हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आईसीएआर यूजी के एंट्रांस एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। आईसीएआर दिल्ली के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट की डेट है, साथ ही साथ आप लोगों ने अपनी आंसर की मैच की हुई होगी। तो सभी आप लोगों के जितने भी मार्क्स बचे हुए हैं नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया आपकी लागू है, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों के जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम्स हुए हैं उनका नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा और टॉप 10 यूनिवर्सिटी कितने मार्क्स पर मिलेगी, या आपका आईसीएआर के माध्यम से जो यूनिवर्सिटी आपकी अटैच हैं उनमें एडमिशन कम से कम कितने मार्क्स पर आपका हो सकता है। तो पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ अपने जो मार्क्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपकी जो इच्छा है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले रिजल्ट के बारे में। तो देखिएगा, आईसीएआर दिल्ली के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई है उसकी जानकारी केवल इतनी है कि उन्होंने बताया था कि हमारा जो रिजल्ट की अनाउंसिंग की प्रक्रिया है वो दशहरे के बाद होगी। यानी कि क्योंकि दशहरे की आपकी छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो उसके बाद जो रिजल्ट की अनाउंसिंग है, तो मुख्य तौर पर जो अधिकारियों के द्वारा सूचना मिली है वो मिली है आपकी नवंबर के आपकी जो फर्स्ट वीक है, और उसमें आपकी ये जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। यानी कि इतना कहा गया था कि 5 नवंबर से आपका जो पहले है आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आपका रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद क्या होगा कि 15 नवंबर के बाद आपकी जो है यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। और काउंसलिंग में आप सभी समझ सकते हैं कुछ मुख्य दस्तावेज होते हैं जो आप लोगों को तैयार कराने होते हैं। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको किस प्रारूप में तैयार करा लेने चाहिए ताकि आपको काउंसलिंग में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप लोगों के समझ में आ चुका होगा कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा। उसके एक सप्ताह बाद आपकी जो है काउंसलिंग यहाँ पर प्रोसेस के लिए शुरू हो जाएगी और आपका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, काफ़ी शिफ्टों में आपके एग्जाम्स हुए हैं, तो काफ़ी लोगों का मत है कि किसी शिफ्ट का किसी एग्जाम्स के मुकाबले हार्ड भी हो सकता है और ईजी भी हो सकता है। आप सभी समझ सकते हैं जब किसी परीक्षा के लिए एक से ज़्यादा एग्जाम्स होते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, अंतर आपको देखने को मिलता है, और ये अंतर ही है आपका दूर करने के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है लाई गई है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप सभी समझ सकते हैं कि आपकी जो एग्जाम्स है उसको जो है यहाँ पर एवरेज करने का आपका एक तरीका है, जिससे क्या होगा कि आपके जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में किसी भी दिन हुए हों, उनके जो मार्क्स हैं, उनकी जो मार्किंग है वो स्पष्ट हो सके, ताकि ऐसा ना हो किसी स्टूडेंट्स का एग्जाम हार्ड है तो उसको जो है यहाँ पर मार्क्स जो है कम रह जाए, और जो आपका स्टूडेंट्स इजी एग्जाम्स देता है उसके मार्क्स जो है बेहतर बन जाए, और हार्ड एग्जाम्स वाला स्टूडेंट आपका एडमिशन से वंचित रह जाए। तो इसको एवरेज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लाई जाती है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में ये देखा जाता है कि एक शिफ्ट में आपके जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर काउंट किए जाते हैं, और एग्जाम्स का जो है आपका एवरेज स्कोर देखा जाता है। एवरेज स्कोर में आपका जो सपोज कीजिए ये जैसे कि आपका एग्जाम्स जो है टोटल आपका 600 मार्क्स का है, आपका पहली शिफ्ट वालों का जो एग्जाम्स है पहले दिन वालों का, उसमें जो एवरेज स्कोर आया, जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम्स में अपीयर हुए, लगभग यहाँ पर 300 का एवरेज स्कोर आया। ये जो है एक तरीके से आपको समझाने के लिए डाटा दिया जा रहा है, ये कोई फिक्स नहीं है। तो आपका समझ सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट वालों का जो एग्जाम्स है वो थोड़ा हार्ड आया है, और उनका जो एवरेज बनता है वो 280 मार्क्स पर बनता है। तो आपको क्या किया जाएगा, जो भी आपके सेकंड मीटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जो है उनके रो स्कोर के अकॉर्डिंग जो आपका 280 है, जो आपके ओरिजिनल मार्क्स है, उसमें जो है ये जो आपकी जो 20 मार्क्स है उसकी पूर्ति की जाएगी। 20 मार्क्स की आपकी पूर्ति की जाएगी। 20 मार्क्स को आप जो है 600 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका जो निकल करके आएगा वो निकल करके एक एवरेज आएगा। तो वो जो
एग्जाम्स हार्ड हैं। तो इस तरीके से काउंटिंग की जाती है। बात करें आंसर की के बाद आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में, तो देखिएगा आंसर की आप सभी लोगों ने चेक की हुई होगी, अपने मार्क्स बताइएगा। अब देख लेते हैं कट ऑफ। कट ऑफ के माध्यम से आपकी जो मुख्य कैटेगरी हैं वो आप इस बार आप समझ सकते हैं कि EWS का भी रिजर्वेशन लागू किया गया है। तो 5 कैटेगरी में आपका जो है रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा, जिसमें जनरल, OBC, EWS, SC और ST शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो जनरल होती है, फिर OBC आती है, उसके बाद EWS की कैटेगरी और उसके बाद SC और उसके बाद ST। तो यहाँ पर यदि जनरल की बात की जाए कि आपके जो मार्क्स हैं वो देखिएगा यहाँ पर 600 में से आपकी जो काउंटिंग होगी। पहले जो इसके ICR के मार्क्स थे वो 720 में से आते थे, लेकिन पिछली ईयर से आपका जो पैटर्न है वो चेंज किया गया और 600 मार्क्स का आपका एग्जाम्स रखा गया। जनरल जो कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों को देखिएगा यहाँ पर केवल एडमिशन के लिए बता रहा हूँ मैं कि केवल एडमिशन उनका हो जाए, तो केवल एडमिशन के लिए आपकी ये जो कट ऑफ है वो बनी हुई है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि टॉप यूनिवर्सिटी के लिए आपको कम से कम कितने मार्क्स किस कैटेगरी में चाहिए। तो यहाँ पर केवल एडमिशन के लिए आपकी जो प्रक्रिया है वो 600 में से, और यहाँ पर आपको लिए मैं बता रहा हूँ कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी। तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी जैसे आपकी BHU है, या गोविंद बल्लभ पंत नगर वाली यूनिवर्सिटी है, या आपकी जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी हैं, या आपकी जो NDRI करनाल है। तो उस तरीके से हालांकि अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग आपकी कट ऑफ बनती है, लेकिन एक जो आइडिया है वो आपको मैं दे रहा हूँ कि कम से कम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो कितने मार्क्स होने चाहिए। तो जनरल को यदि एडमिशन ही लेना है तो 320 प्लस मार्क्स पर आपका हो जाएगा आसानी से किसी भी यूनिवर्सिटी में। बात करें टॉप 10 यूनिवर्सिटी की, तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी में यदि आपको एडमिशन चाहिए BHU वगैरह में, तो आपको जो है 440 से प्लस में मार्क्स आपको लाने होंगे 600 में से। तो जिन लोगों के यहाँ से अधिक मार्क्स हैं तो उनका जो है एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सकता है। बाकी सभी यूनिवर्सिटी जो हैं बेहतर ही हैं, जो ICR के थ्रू एडमिशन लेती हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन कुछ रेटिंग्स होती है यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पर इच्छा होती है स्टूडेंट्स की एडमिशन की, उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं जनरल कैटेगरी, तो 440 मार्क्स कम से कम चाहिए होंगे। OBC कैटेगरी का 300 प्लस मार्क्स पर आपका आसानी से हो जाएगा, और टॉप 10 यूनिवर्सिटी के लिए आपको जो है 425 प्लस मार्क्स के लिए आगे आना होगा, तभी आपको जो है बेहतर यूनिवर्सिटी जो ICR के थ्रू हैं टॉप 10 में आती हैं वो आपको मिल पाएगी। EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए देखिएगा यहाँ पर 305 प्लस मार्क्स आपको जो है एक बेहतर स्कोर होगा यदि आपको एडमिशन चाहिए ICR के माध्यम से। यदि आपको यहाँ पर आपका जो एडमिशन है वो चाहिए टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंदर, तो 430 प्लस मार्क्स आप लोगों के लिए चाहिए होंगे। SC कैटेगरी की यदि बात की जाए तो SC कैटेगरी में आपका जो एडमिशन है वो 275 प्लस अंकों पर सेफ माना जाएगा, और अच्छी यूनिवर्सिटी में यदि एडमिशन की बात की जाए तो 380 प्लस स्कोर जो है एक बेहतर स्कोर माना जाएगा। ST कैंडिडेट्स के लिए यदि बात की जाए तो 250 प्लस मार्क्स पर आपका जो एडमिशन है वो बेहतर माना जाएगा, हो सकता है। और आपका जो एडमिशन है वो निश्चित करने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में तो आप लोगों के लिए भी 300 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे ST कैटेगरी में। तो इस तरीके से ये आपका मैंने बता दिया है कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको कम से कम 450 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे, जो एक जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। OBC के लिए 10 से 20 मार्क्स का आप डिफरेंस मान सकते हैं, उतना ही कट ऑफ लगभग EWS कैंडिडेट्स का जाता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा OBC और EWS में। SC और ST का कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ है वो काफ़ी लो रहता है, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। यदि उनके मार्क्स 300 प्लस हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से ज़्यादा कंफ्यूजन आप लोगों के लिए दूर हुए होंगे। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।